नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देखेंगे। अभी के मौसम की बात करें तो 5:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। शाम का वक्त हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, तेलंगाना में, गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। देख रहे हैं आप सैटेलाइट इमेज में किस प्रकार से मौसम बदला हुआ है। आज पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना कम थी, वहां पर आज इस समय बरसात हो रही है 5:30 बजे के दौरान। आप देखेंगे जयपुर ज़िले में भी कुछ भागों पर दूदू और टोंक से लगाकर आप कोटा के आसपास, बूंदी के आसपास के क्षेत्र है, भीलवाड़ा का क्षेत्र है, अजमेर संभाग के जिन ज़िले हैं जिसमें ब्यावर, केकड़ी अभी शामिल है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। और जयपुर ज़िले में भी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। अब ये बरसात अगर दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़ी, यानी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ी, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और बरसात बढ़ सकती है। अगर ये बरसात और ज़्यादा फैली पूर्वी राजस्थान में तो धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डिग्गी, खेरतल, तिजारा तक मौसम बदल सकता है। जहाँ पर ये बरसात की गतिविधियाँ हो रही है वहाँ पर आंधी तूफान की भी गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिल रही है। कल वाले आंधी तूफान से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, जान माल का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ और बहुत तगड़ी खराब स्थिति बन गई थी। अचानक से मौसम इतना बदल गया था कि 1-2 घंटे में ही समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके कवर हो गए थे इससे। और ये 1-2 घंटे में 15-20 मिनट का तो स्पेल था और आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा था। बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, तेज़ बरसात हो रही थी और आंधी भी बहुत भीषण चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब आज के मौसम की बात कर रहे हैं तो देखेंगे तो आपको मैंने बताया पूर्वी राजस्थान में मौसम बदला नज़र आ रहा है और वैसा ही दिखाई दे रहा है। उदयपुर संभाग में बरसात की संभावना थी, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि आज शाम तक शायद उदयपुर में भी और सलूमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र है, सिरोही तक, जालोर, संसौर तक कह सकता हूँ कि कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है शायद। गुजरात राज्य में देखें, गुजरात राज्य में इस समय जूनागढ़ और वेरावल, पोरबंदर के आसपास से लगाकर सुरेंद्र नगर के आसपास और ये देव उम्मीदवारी का क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। तो अब गुजरात में तो मौसम बदलता ही रहेगा। कल भी मौसम बदलेगा, परसों भी मौसम बदल देगा। इसका कारण है कि अरब सागर में बनने वाला चक्रवाती तूफान, तो लगातार गुजरात के ऊपर मौसम अब परिवर्तनशील रहेगा, बरसात की गतिविधियाँ होती रहेगी। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें सैटेलाइट इमेज के अनुसार देखें तो ग्वालियर संभाग के ऊपर कुछ भागों पर, ग्वालियर में जिले के कुछ भागों के ऊपर, भिंड मुरैना के आसपास भी क्षेत्र है वहाँ पर, और ये आपका विदिशा और कुछ राजगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। और रतलाम में भी देखें, रतलाम में भी उत्तरी भागों पर जो राजस्थान से सटे हुए गांव हैं, तहसीलें हैं, वहाँ पर मौसम काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। अगर ये बादल बने हुए हैं राजस्थान के ऊपर, पूर्वी राजस्थान के ऊपर, ये बादल अगर दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को और कवर कर सकते हैं, जिसमें इंदौर, धावर, देवास, राजगढ़ और शायद भोपाल तक मौसम बदल सकता है। झाबुआ तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। अभी लगभग 30 से 40 मिनट में ये स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि बरसात की गतिविधियाँ कहाँ पर होने वाली है। अभी तो ये लगभग 4:30 बजे से ये बरसात की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हुई थी और अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और टीकमगढ़ तक, और इधर देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन का इलाका ना, यहाँ पर भी मौसम में बदलाव हुआ। यहाँ पर कल भी मौसम बदला था। यहाँ पर कल रात के समय काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान की गतिविधियाँ हुई थी। तो आज मौसम देखें तो उड़ीसा में बरसात हो रही है इस समय, और झारखंड के ऊपर भी बरसात हुई है, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी कई इलाकों में बरसात हुई है, और झारखंड में लगातार 3 से 4 दिनों से बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, विदर्भ के दक्षिणी इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में, मराठवाड़ा के दक्षिणी इलाकों में और कोंकण गोवा के लगभग समूचे इलाकों पर मौसम बदला नजर आ रहा है। बादल है, बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो रही है, झमाझम बरसात हो रही है। और कल IPL मैच के दौरान भी बरसात की गतिविधियाँ होने लगी थी। जब IPL मैच से समाप्त हुआ था तब मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा था, तो वो भारी बरसात में ही मैन ऑफ द मैच दिया गया। आज मुंबई में, थाने, नासिक, पालघर के आसपास के तमाम क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। गोवा में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। और अब IPL के जो मैच है वो उत्तर भारत और गुजरात, शायद राजस्थान में या फिर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में होंगे, तो ऐसा रहने वाला है। अब देखेंगे मौसम कल कैसा रहेगा। 23 मई को किस प्रकार से मौसम रहेगा आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो मैप देख रहे हैं आप, इसमें 23 मई का फोरकास्ट है। देखेंगे तो मैदानी इलाकों में तो बरसात कम दिखाई दे रही है, इनकी मैं बात लास्ट में करूंगा वीडियो के। और जहां पर बरसात की संभावना है उनकी बात की जाए तो उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
बरसात की संभावना काफ़ी जगहों पर है, यानी पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे इलाके बरसात देखेंगे। और पूर्वी भारत में बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में बरसात की संभावना, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बरसात की संभावनाएं बनेगी। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात हो। ललितपुर, झांसी, मोबा, जालौन, इटावा, मैनपुरी के आसपास कुछ मौसम बदल सकता है। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर भी मौसम बदले, और यानी कह सकता हूँ कि अगर उत्तराखंड की तरफ बादल बने तो ये बादल अगर दक्षिणी दिशा की तरफ बढ़ेंगे, फिर से जो कल परसों बरसात की गतिविधियाँ होंगी वैसी गतिविधियाँ भी हो सकती है अचानक से। इसी प्रकार का पूर्वानुमान लग भी रहा। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना बनी रहेगी, ग्वालियर कुछ संभाग को छोड़कर। लेकिन हाँ, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर संभावनाएं बनी रहेगी। अचानक से मौसम तो बदलेगा पूर्वी भागों में भी, पश्चिमी भागों में भी। इसका बड़ा कारण है कि अरब सागर में बनने वाला सिस्टम है ना, वो लगातार यहाँ पर अरब सागर की तरफ से हवाएं भेज रहा है, और इधर से आ रही है ये हवाएं, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो प्री मानसून की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश में भी होने वाली है। राजस्थान के भी दक्षिणी जिलों में उदयपुर और कोटा संभाग और साथ में अजमेर संभाग के दक्षिणी जिलों में मौसम बदला नजर आएगा 23 मई को भी। हो सकता है कि 23 मई को राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाकों में भी बूंदाबांदी और इलाकों में देखने को मिले, अचानक से मौसम बदले। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। गुजरात में पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है, पश्चिमी इलाकों में भी। यानी गुजरात में अब जो भी दिन का फोरकास्ट होगा, जितने भी दिन का फोरकास्ट होगा, तो गुजरात में बरसात की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि प्री मानसून अब गुजरात की तरफ अच्छी तरीके से बढ़ने वाली है। और साथ में मानसून की भी गतिविधियाँ लगातार दक्षिणी भारत में होने लगेगी, तो गुजरात बरसात देखता रहेगा। अरब सागर से सटा हुआ इलाका है, तो गुजरात में बरसात की गतिविधियाँ होती ही रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन इलाकों में भारी बरसात भी हो सकती है। और देखेंगे तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट का इलाका है, जो गोवा के आसपास से सटे हुए इलाके, वहाँ पर बहुत भारी बरसात हो सकती है। उत्तरी कर्नाटक में, दक्षिण कर्नाटक में बरसात होगी। केरल के पश्चिमी घाट से लगाकर अंदरूनी इलाकों को तक केरल में समूचे इलाकों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। और शायद मानसून केरल के आसपास कल तक दस्तक दे सकता है। हो सकता है कि परसों मानसून दस्तक दे। तो वैसी स्थितियां बन रही है कि शायद 2-3 दिनों में मानसून केरल के ऊपर आ जाएगा, और पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर भी मानसून की दस्तक हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में बरसात की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कैसा मौसम रहने वाला है। वैसे तो गर्म मौसम ही रहेगा, तापमान लगभग 44-45 डिग्री, 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में तो उदयपुर और अजमेर और कोटा संभाग की बात मैंने कर ली, बरसात की संभावना है वहाँ पर। लेकिन पंजाब में अभी बरसात की संभावना वेदर मॉडल की माने तो कम है। हाँ, अगर अचानक से मौसम बदले, यानी ट्रफ लाइन यहाँ पर बनी हुई है, लगातार ट्रफ लाइन अब बनी रहेगी, शायद ऐसा लग रहा है। मानसून सीजन में बनती है ना, वैसी ट्रफ लाइन बनी हुई है। और इसके दक्षिणी में आ रही है अरब सागर की तरफ से हवाएं, और इसके उत्तर में आ रही है पूर्वी हवाएं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से घूमकर हवाएं आ रही है। तो अगर अचानक से कहीं पर मौसम बदलता है तो 23 मई को भी कुछ मौसम बदलाव हो सकता है। लेकिन ज़्यादा संभावना है कि मौसम रहेगा शुष्क, तापमान रहेगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा। पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा उमस भरा मौसम भी रहेगा। हो सकता है कि लू भी चल जाए। ज़्यादा संभावना तो उमस भरे मौसम की है। और हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर चलेगी, यानी थोड़ी सी गति कम होगी शायद हवाओं की। तो इस प्रकार की संभावना उमस भरा मौसम रहने वाला है। तापमान लगभग 47-48 डिग्री तक रिकॉर्ड की जाएगी। राजस्थान में भी तापमान लगभग इसी प्रकार से रहेंगे। हो सकता है कि कई इलाकों में 48 डिग्री से भी ऊपर तापमान पहुँचे। आज सिरसा जिला और फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, महेंद्रगढ़ के इलाके, ये ज़िले हैं, यहाँ पर लगभग 46-47 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। और राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके तो लगभग समूचे गर्म ही है। आपको पता है किस प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लू चलती है। और पूर्वी इलाकों में भी मौसम गर्म ही रहने की संभावना है। पंजाब में, दक्षिणी इलाकों में काफ़ी गर्म मौसम रहेगा। अमूमन तो पंजाब के उत्तरी इलाकों में तो कम तापमान रहता है। इस बार तापमान लगभग 40 डिग्री के ऊपर ही पहुंचा हुआ है। 41, 42, 43, 44 डिग्री या 45 डिग्री तक तापमान ये गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना का भी पहुंच रहा है। लेकिन दक्षिणी जिलों में, पंजाब में अमूमन 47-48 डिग्री तापमान रहता है गर्मियों के सीज़न में, यानी मई और जून के पहले सप्ताह में। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख